बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईमुर रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजर चैनल। शर्फ़ कमर 14 जुलाई 2:34 AM और 4:36 AM को ख़त्म हो रहा है। क्या हर शर्फ़ हमें फ़ायदा दे के जाता है कि नहीं जाता? क्या हर सितारे का जिसका भी शर्फ़ होता है हम उसमें फ़ायदा उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते? लोग ये तो कहते हैं शर्फ़ कमर आ रहा है, शर्फ़ मुश्तरी आ रहा है, शर्फ़ ज़ोहल आ रहा है, शर्फ़ शम्स आ रहा है, लेकिन कई दफ़ा इन सितारों के भी शर्फ़ होते हैं तो हमें फ़ायदा नहीं दे पाते। आखिर क्यों? बहुत से लोगों ने शर्फ़ मुश्तरी भी बना के रखी होगी, कई लोग शर्फ़ कमर भी बना के रखते होंगे, शर्फ़ ज़ोहल भी बना के रखते होंगे। हालांकि ज़ोहल का शर्फ़ 29 साल के बाद आता है। 29 साल के बाद अगर आप सोचें एक सितारे का शर्फ़ आया और सितारा ही गुरूब हो गया तो उस सितारे का फिर क्या असर रहा होगा, उस शर्फ़ का क्या असर रहा होगा। 2011 के अंदर अक्टूबर के अंदर ज़ोहल को 29 साल के बाद शर्फ़ हुआ लिब्रा के अंदर 19 दर्जे पर और साथ ही ऊपर सनसाइन आ गया और उसने ग़ुरूब कर दिया ज़ोहल को। और उस वक़्त जिन लोगों ने भी ज़ोहल का शर्फ़ लिखा तो वो लोग कामयाब नहीं हो सके और ज़ोहल के वो शर्फ़ ने कोई फ़ायदा नहीं दिया और लोग पिटते रह गए, ये सितारों का इल्म बकवास है, ये कुछ भी नहीं और ये खामखा बातें बनी हुई हैं, और फिर वो ये बातें करके दूसरे को झटकला के चले गए। हालांकि उनको ये नहीं पता कि जब भी कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर होगा वो कभी भी ऐसे शर्फ़ के बारे में आपको नहीं बताएगा जिसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। इसलिए मैं ये समझता हूँ जिस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं उसके बारे में फिर बात करने का क्या फ़ायदा, इसलिए कि वो चीज़ फ़ायदे की है ही नहीं। आपने लोगों को फ़ायदा पहुँचाना है, आपने जब फ़ायदा पहुँचाना है तो लोगों के फ़ायदे की बात करो। इंसान वही होता है जिसका जो किसी का भला करे और जो किसी के बारे में सोचे। यहाँ पर मैं आपसे बात करूँगा औजे शम्स के बारे में भी। अभी 11 जुलाई को औजे शम्स गुज़रा और ये स्टेशन डायरेक्ट था मुश्तरी के साथ। शम्स का मुकाबला था मुश्तरी के साथ, हालांकि दोनों ही दोस्त सितारे हैं लेकिन मुकाबले पर थे। मतलब आप ये समझ लें दो दोस्तों की आपस में लड़ाई हो गई। तो औजे शम्स ने क्या फ़ायदा देना? औजे शम्स ने कोई फ़ायदा नहीं देना। मैंने एक दफ़ा एक और बात नोट की, किसी ने अपने कहीं लिखा हुआ था कि शर्फ़ मुश्तरी बनाएं, लेकिन मुश्तरी रिज्जत में था और वो शर्फ़ मुश्तरी बना रहे थे। अब रिज्जत के अंदर शर्फ़ मुश्तरी का मेरे इल्म से तो ऐसी कोई कभी गुजरा ही नहीं कि आप रिज्जत में कोई शर्फ़ बनाएं। लोग रिज्जत में भी शर्फ़ के नक्श लिख रहे हैं, ये बात गलत है। ये फ़ायदा नहीं उल्टा नुकसान देगी। अगर आपने फ़ायदा लेना है तो आपने जायचे में ये देखना है कि आया सितारों का मुकाबला तो नहीं, जिस वक़्त मैं ये लिख रहा हूँ अमल कोई नुकसान तो नहीं देगा। आपने तो फ़ायदे के लिए लिखना है। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ बड़े मज़े की, चाँद 15 तारीख से ऊपर हो चुका और शर्फ़ कमर है, तो इस शर्फ़ का वो तो फ़ायदा नहीं हो सकता कि जो 15 तारीख से पहले का जो चाँद का फ़ायदा होता है। इसलिए 15 तारीख से पहले जो चाँद होता है वो बहुत मजबूत चाँद होता है। उस वक़्त चाँद जोगन पर होता है और 15 के बाद मतलब कि 14वीं का चाँद जिस तरह जोगन पर होता है 15 तारीख के बाद ढलना शुरू हो जाता है। चाँद की जो है ना वो अपने वो रूप नहीं रहता। मतलब कि अब एक इस तरह से आप लगा लें कि एक जो बच्चा है 16 साल का और एक 40 साल का लड़का, और 16 और 40 साल में बहुत फ़र्क होता है। इसी तरह सितारों का भी आपस में ये फ़र्क होता है। ये मैं आपको समझाने के लिए एक बात कर रहा हूँ। इस बात से कोई ऐसी बात ना निकालिएगा, मैं आपको ये बताने की बात कर रहा हूँ। इस चीज़ को समझ लेंगे तो आपके लिए बेहतर है जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए कि कोई इतने खुल के ये बात नहीं आपको बताएगा, लोग नहीं बताते। लोग सिर्फ ये करते हैं कि कहीं आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, मेरे अलावा भी आपने किसी ना किसी चैनल पर या कहीं ना कहीं आपने किताबों में पढ़ा होगा कि फ़लाँ टाइम पर शर्फ़ आ रहा है, लेकिन उन्होंने साथ नहीं बताई होगी कि किस साथ में क्या काम करना। एक तो शर्फ़ आ गया, शर्फ़ की भी आपने साथ निकालनी है। शर्फ़ की साथ निकाल के फिर आपने जो काम करेंगे वो आपके लिए कारआमद होगा लेकिन उस वक़्त आपने देखना जायचे के अंदर जिस सितारे का शर्फ़ है
उस सितारे की कहीं नज़र तो नहीं बुरी बनी हुई, कोई ट्रायंगल तो नहीं बुरा बना हुआ। यहाँ पर कमर का यूरेनस के साथ ज्ञान तो है, लेकिन कमर सिर्फ ना अपनी ढलती डेटों के अंदर वो शर्फ कर रहा है। आप उसमें सिर्फ एक साथ जो लाहौर के टाइम के लिहाज से जो मैंने निकाली है वो आप नोट कर लें। उसके अंदर एक आप नक्श लिख सकते हैं, मैं वो आपको नक्श बताऊंगा। इस वीडियो के नीचे लिंक मैं दे दूंगा, आप उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा। उस वीडियो के एंड पर वो नक्श पड़ा है, अगर उस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपके लिए और भी बेहतर है, लेकिन आप नक्श की कॉपी उस वीडियो में ले लीजिएगा। लाहौर का जो टाइम है 2:38 से लेके 3:38, मतलब कि AM है। ये सुबह का टाइम होगा 2:38 AM, 3:28 सॉरी AM, 3:28 AM, 2:38 AM, 3:28 AM। ये टाइम है लाहौर का। उस वक़्त शर्फ़े कमर भी होगा और कमर की साथ भी होगी, मतलब कि दो चीज़ें आपको मिल जाएंगी, शर्फ़े कमर और कमर की साथ। लेकिन कमर की वो अपडेटें उस तरह नहीं मिलेंगी, लेकिन इसमें भी फ़ायदा आप ले सकते हैं अगर काम करके। वो फ़ायदा उस तरीके से नहीं होगा जो फ़ायदा अगर चाँद की पहली डेटों में होता और तसलीस बनी होती या तस्दीब बनी हुई होती, वो तो बहुत ही आला किस्म का होता। और नादर शादर फिर वो जब टाइम मिलता है सालों के अंदर, हालांकि कमर को हर महीने में शर्फ होता है, लेकिन हर महीने में इसका शर्फ पकड़ना भी होता है कि आया कि इस महीने शर्फ की क्या कंडीशन है। और ये सरैया मंजिल में होता है, इसलिए कहते हैं कि जब सरैया मंजिल आती है और उसमें जब चाँद निकलता है तो ये जो ज़मीनों के ऊपर जो बीमारियां जो फलों के ऊपर होती हैं, ये मतलब कि आपकी जो कनक के ऊपर होती हैं, उस कनक की फसल के ऊपर होती हैं, वो बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं कुदरती तौर पर। ये चाँद की एक ऐसी मंजिल होती है सरैया, उस वक़्त इसका फ़ायदा होता है फलों के लिहाज से, सब्जियों के लिहाज से, जो आपका अनाज के लिहाज से ये बीमारियों को ख़त्म कर देता है। ये कुदरती एक अमल है। अब यहाँ पर मैं आपको शर्फ़ की बात बता रहा था, शर्फ़ कमर ये आ रहा है, आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। जिन बच्चियों की शादी नहीं हुई वो बच्चियों का नक्श लिख सकते हैं, अपने लिए लिखें, मतलब कि कोई आपकी घर में बेटी अगर बैठी हुई है तो उसके लिए नक्श लिखें, या किसी आपकी अजीज़ो वकार की बेटी बैठी हुई है तो उसको नक्श लिख के दे दें। एक भी लिख सकते हैं, एक टाइम के अंदर आप जितने मर्ज़ी नक्श लिख सकते हैं, जितनी आपकी स्पीड है उतने आप नक्श लिख लें। उसके बाद वो आपको आयत भी साथ साथ विर्द में करनी होगी, और वो नक्श जो है ना या गले में या हाथ बाजू में बांध लें, दोनों में एक जगह वो नक्श आपको करना होगा। बाजू में बांध लें तो ज़्यादा बेहतर होगा उस नक्श को। टाइम का ख़ास ख्याल रखिएगा, सारी मामलाती टाइम के हैं, इस टाइम पर दुआ भी करें इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल करे। कबूलियत की तो कोई भी घड़ी हो सकती है, दुआएं हमेशा करनी चाहिए। अल्लाह ताला किसी भी वक्त दुआ आपकी कबूल कर सकता है। दुआ करते वक्त हमेशा पहले दुरूद शरीफ, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लिया करें और उसके बाद दुआ किया करें, इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ लाज़मी कबूल होगी। इस टाइम से आप फ़ायदा उठाएं। मेरा काम था आपको बताना और एक चीज़ आप तक वाज़िया करना कि हर शर्फ़ फ़ायदा नहीं देता, इसलिए कोई भी शर्फ़ आए तो इस तरीके से किसी के पीछे लग के या किसी की बातों पर लग के ऐसे अमल ना करें कि बाद में आप जो फ़ायदे के लिए जा रहे हैं वो आपको नुकसान हो जाए। कोई आपको ये चीज़ नहीं बताएगा। अगर वो जो बंदा बता रहा है तो इसका मतलब वो आपके साथ बहुत मुखलिस है कि ये आपको बता रहा है कि इस वक्त का ज़ायचा ये कह रहा है। हर मुल्क के लिहाज से उस वक़्त का तुलुए वक्त तो अलहदा होगा, लेकिन सितारों की कंडीशन तो वही रहेगी। जहाँ सितारे पड़े हुए हैं वहीं पड़े हुए हैं और उसी डिग्री में पड़े हुए हैं। तुलुए वक्त बुर्ज चेंज हो सकते हैं, लेकिन सितारों की कंडीशन वहाँ पर उसी तरीके से रहेगी। इन चीज़ों को समझना चाहिए, सोचना चाहिए और फिर उसके बाद काम करना चाहिए। इसके बाद मैं औजे ज़ोरा के बारे में भी आपको बता दूंगा, उसकी भी एक अलहदा वीडियो अपलोड करूंगा। अब उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत सी बातें समझ लग गई होंगी इस वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा और बेल बटन को लाजमी दबा दीजिएगा और कमेंट, लाइक और शेयर लाजमी इस वीडियो को करिएगा। सदका जारिया हो जाएगा और दूसरे लोग भी इस बात को समझ लेंगे। अब अपने दोस्त नईमुर रहमान सिद्दीकी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।